जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए खुशखबरी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। और इस बार आपको बताने वाले हैं कि 2023 में अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो आपके लिए गोल्डन समय है। क्यों भाई? क्योंकि 2023 में अगले 3-4 माह के अंदर आपको केंद्र सरकार की 1 लाख से भी अधिक वैकेंसी देखने को मिलने वाली है विभिन्न मंत्रालयों में, विभिन्न विभागों में। किस विभाग में कितनी वैकेंसी रहने वाली है उसका हम डिटेल हम ब्यौरा देने वाले हैं, और कब से उसका फॉर्म फिलअप होगा सब चीज आपको बताने वाले हैं। क्या उसका जो है एज लिमिट तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको हम बताएंगे क्या उसका जो है योग्यता होगा, सारा डिटेल आपको हम देने वाले हैं। तो आपसे हम ये जरूर कहेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए खुशखबरी के साथ, एक नए अपडेट के साथ। अगर आप 2023 में सरकारी जॉब लेने वाले हैं, लेने की चाहत रखते हैं, तो समझिए कि आपके लिए गोल्डन समय चल रहा है। क्योंकि भाई अगले 2 से 3 माह के अंदर आपको केंद्र सरकार की लगभग 1 लाख से भी अधिक वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। और किस विभाग में, किस मंत्रालय में वैकेंसी कितनी रहने वाली है, पूरा आपको हम ब्यौरा देंगे, डिटेल देंगे। बस आप चैनल पर बने रहें। योग्यता क्या रहने वाला है, कब से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्या उसका लास्ट डेट होगा, सब आपको बताने वाले हैं। आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, और बेल आइकन दबा लीजिए। साथ में दोस्तों तक संभव हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। आइए आपको हम पूरा डिटेल देते हैं, ब्यौरा देते हैं कि किस विभाग में कितना वैकेंसी रहने वाला है। देखिए, पहला जो विभाग है वो है आपको रेलवे। रेलवे में आपको 70,000 से भी आपको अधिक वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसके लिए योग्यता क्या होगा? तो कुछ पोस्ट ऐसे होंगे जहां पर आपको 10th पास योग्यता रखा जाएगा, कुछ 12th पास योग्यता रखा जाएगा कुछ पदों के लिए, और कुछ पद ऐसे होंगे जहां पर ग्रेजुएशन योग्यता रखा जाएगा। सारा आपको बताएंगे। और आपको हम ये भी बताते चले कि अप्लाई डेट की बात जो हम करें तो देखिए, रेलवे में वैकेंसी की चर्चाएं कई बार आपने न्यूज में सुना भी होगा, और यहां तक कि आपको रेल मंत्री साहब ने इंडिकेट भी कई बार आपको किया हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि अप्रैल से मई 2023 के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो हमें एकदम जोर शोर से तैयारी करना है, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। नहीं तो भैया नोटिफिकेशन आएगा भी, जिसको सिलेक्शन लेना है वो सिलेक्शन लेगा भी, आप पीछे रह जाएंगे। आपको तैयारी पहले से करना है, कमर कस लेना है, और इस बार सिलेक्शन लेने का अपने आप से वादा कर लेना है। रेलवे में आपको जो है 3 तरह की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, एलपी और टेक्नीशियन की। देखिए भाई, यहां पे 60,000 से भी अधिक पदों पर वैकेंसी यहां पर निकलने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आपको हम योग्यता की बात कर लें तो एलपी के लिए योग्यता आपको 10th प्लस ITI, 10th प्लस क्या ITI मांगा जाता है। और वही अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 12th पास, और 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना अनिवार्य होता है। फिजिक्स और मैथ आप 12th में पढ़े होने चाहिए, तब आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरी इसमें जो वैकेंसी रेलवे में आपको रहने वाली है वो आपका रेलवे में कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ में सिपाही की वैकेंसी रहने वाली है। साथ में इसके आरपीएफ में दरोगा, एसआई की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लगभग ये 3,000 से 5,000 के आसपास आपको वैकेंसी रहेगी। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो उसके लिए योग्यता होता है 10th पास आपको होना चाहिए। बस आपको 10th पास होना चाहिए, परसेंटेज की कोई बहुत ज्यादा वो नहीं होता है। एसआई के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ग्रेजुएशन, मिनिमम आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके एसआई का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। वही अगर हम अगली वैकेंसी की बात करें रेलवे में, तो रेलवे में आपको टीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 7,784। ये पेपर में भी आपको ये न्यूज आया हुआ था, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ था। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको मांगा जाता है 12th पास। अगर आप 12th पास आउट हैं, परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बस आप पास आउट है तो आप टीटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबको ऐड करेंगे ना तो लगभग आपको 70,000 के आसपास आपको वैकेंसी बनेगा, इससे ज्यादा बन जाएगा। तो रेलवे में आपको
बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आपको डेट हो सकता है कि अप्रैल से मई में आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि ग्रुप डी का लगभग आपको प्रक्रिया कंप्लीट हो ही जाएगा अगले आपको 1 से 2 माह में। ठीक है, तो ये आपको रेलवे में आप कमर कस लीजिए। अगला जो विभाग है दोस्तों वो एसएससी है। एसएससी में आपने एसएससी एमटीएस का नाम तो सुना ही होगा। एसएससी एमटीएस का आपको फॉर्म फिलअप हो भी रहा है अभी। सीएचएसएल का नाम सुना होगा। सीएचएसएल का आप एग्जाम का डेट के बारे में आप सोच रहे होंगे कि भाई डेट उसका कब आएगा। सीजीएल का भी आपका रिजल्ट आया भी है। तो एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इससे तो आप परिचित हैं। एसएससी में आपको एक और वैकेंसी आती है। एसएससी में फेज 11 की वैकेंसी आने वाली है। अब फेज 11 क्या होता है? देखिए भाई, केंद्र सरकार के जो विभिन्न मंत्रालय होते हैं, विभिन्न आपको जो है बड़े आपको जो है कार्यालय या फिर ऑफिसे जो होते हैं, वहां पर आपको छोटे छोटे पदों पर कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 10 आपको वैकेंसी ऐसे निकलती है। तो 2-4 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट होगा नहीं। वो होता क्या है कि उन सभी पदों को एक साथ कंबाइन करके जब संख्या अच्छी खासी हो जाती है तो वही एसएससी में वैकेंसी निकलता है। एसएससी फेज 10, एसएससी फेज 9, एसएससी फेज 8 ऐसे निकलता है। और इस बार आपको एसएससी फेज 11 की वैकेंसी आपको मिलने वाली है। एसएससी फेज 11 की वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है। एसएससी फेज 11, और इसमें आपको टोटल 2000 से लेकर आपको 3000 वैकेंसी रहने की संभावना है। और इसके लिए योग्यता की बात करें तो आप 10th पास आउट हैं तो भी, आप 12th पास आउट हैं तो भी, आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो भी, आपने आईटीआई वगैरह, डिप्लोमा वगैरह जो भी आपने बीटेक वगैरह कुछ भी किया है तो भी, आप सब कुछ भी आपके पास कोई डिग्री है तो आप उसके लिए एलिजिबल है, आपको यहां पर मौका मिलता है। तो आप इसके लिए भी कमर कस लीजिए। अप्लाई डेट की बात कर लें तो 24/2 यानी कि फरवरी में ही आपको इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आखिरी डेट होगा 17/3/2023 होगा। तो इसके लिए आप कमर कस लीजिए भाई। अब अगली जो वैकेंसी है, अगला जो विभाग है वो आपको देखिए, तीसरे नंबर के विभाग की हम बात कर रहे हैं, वो एसएससी सीजीएल है। एसएससी सीजीएल का भी रिजल्ट आया हुआ भी है। एसएससी सीजीएल में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी और इस बार आपको वैकेंसी 20,000 से भी अधिक सीटों पर रहने वाली है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है आपको बता देते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा जाता है। किसी भी आप स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको 30 वर्ष एज लिमिट आपको रहता है। आपको कैटेगरी के हिसाब से कुछ पद ऐसे होते हैं जहां पर 33 वर्ष भी आपको एज लिमिट रहता है। जब वैकेंसी आएगा, नोटिफिकेशन जब आ जाएगा तो आपको हम उस पर डिटेल वीडियो हम बना देंगे। अप्लाई डेट की बात कर लें तो 1/4 से 1/5/2023 है। 1/4 से 1/5/2023 से ये एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में आपको हमने अपडेट दे दिया। अगली जो वैकेंसी है, अगला जो विभाग है वो एसएससी है। और एसएससी में आपको जो वैकेंसी है वो है एसएससी सीएचएसएल। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी, और यहां पर वैकेंसी 4000 से 6000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। इसमें योग्यता क्या होता है तो 12th पास आप होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। आप किसी भी स्ट्रीम से आप 12th पास होने चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल है। इसका फॉर्म कब से अप्लाई होगा तो 9/5/2023 से शुरू हो जाएगा और 8/6/2023 तक इसका फॉर्म अप्लाई करने का मतलब डेट होगा। ठीक है, और आखिरी जो विभाग है वो है एसएससी एमटीएस। एसएससी एमटीएस है और एसएससी एमटीएस का भी आपका जो है अभी डेट चल भी रहा है फॉर्म अप्लाई करने का। अगला विभाग, अगली जो वैकेंसी आने वाली है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपको 10,000 से भी अधिक वैकेंसी देखने को मिल सकता है। योग्यता क्या होता है तो इसके लिए बस आपको 10th पास होना चाहिए। 10th में परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है। अप्लाई डेट की बात कर लें तो 14/6 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा और आखिरी डेट होगा 14/7/2023।
2023 होगा। तो इन सबको आप ऐड कर लेंगे दोस्तों तो 1 लाख से भी अधिक वैकेंसी हो जाएगी। 70,000 तो यहीं पे हो गया और इन सबको ऐड कीजिएगा तो 30,000 से ज्यादा होगा। तो 1 लाख से भी अधिक पदों पर 1 लाख से भी अधिक पदों पर आपको वैकेंसी मिलने वाली है अगले 3 से 4 माह में। तो बस आप कमर कस लीजिए, कमर कस के तैयारी कीजिए, आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। और जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, सिलेक्शन वही ले जाएगा। केवल फॉर्म भरने से ही आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बस मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो कमर कस लीजिए, जैसे ही अब कोई नया अपडेट आता है वैसे फिर हम आएंगे आपके सामने आपको अपडेट देने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई खुशखबरी के साथ। जय हिंद।